रामनगर की पावन पवित्र भूमि एनडी सभागार और जहाँ पे मंच पर आसीन हमारे विद्वान अपने अपने क्षेत्र में माहिर, काम करने में माहिर, और जो हमसे उम्र में बड़े हैं या जो सभागार में बैठे हैं वो हमसे उम्र में जो बड़े हैं, मतलब रियल उम्र में, उनको चरण वंदन करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और जो इस सभागार में हम उम्र बैठे हुए हैं उसमें अपने अपने भाव के अनुसार सबसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूं। या जो उम्र में छोटे हैं या छोटी हैं, लेकिन कभी कभी उम्र कम होती है लेकिन हाइट में कुछ लंबे होते हैं, तो जो लंबे भी हैं तो उनको अब खतरा नहीं होना चाहिए कि हम 1000 आदमियों में भी हम दिख जाते हैं। तो उन सब बच्चे बच्चियों के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दे, उनको सम्मान। और बच्ची बड़ी अच्छी, हेमंत जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि रामनगर जिस एरिया का नाम हो और इस विश्व का ब्रह्मांड जो रचयिता है, जिसमें जल वायु अग्नि धरती आकाश पाताल जिसका मालिक हो, और दुनिया लुटाने के बाद में कहीं शीर्षस्थ स्थान पे बैठ के जिसने सिर्फ 2 अक्षर मांगे हो अपने जीवन में, जो भगवान शिव जिनको अलाइव बोलते हैं, और जो भगवान शिव नहीं होते, शिव स्वरूप नहीं होते, वो शव होते हैं। तो जो शिव को जीवन देने वाले इतने सारे गंधर्व हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में, उन्होंने भी जीवन में 2 ही अक्षर चुने जिसका नाम राम है, और जब राम का नगर है उसको नतमस्तक भी करता हूं। और मुझे मौका मिला था मुंबई में भी ये भारत रंग महोत्सव ज्वाइन करने का, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तता के कारण नहीं ज्वाइन कर पाया था। एनएसडी हमारा हृदय है, हमारा परिवार है, हमारा कॉन्फिडेंस है, जिसने पूरे वर्ल्ड में हमें खड़ा होना सिखाया कॉन्फिडेंस के रूप में। और कहीं न कहीं यहाँ पर रामनगर के इस सभागार में जितने भी यहाँ पे बैठे हैं या बैठी हैं, वो कहीं न कहीं अब फैन और वो नहीं है, कला का रिश्ता उससे ऊपर उठ चुका है। ब्लड सर्कुलेशन का यानी फैमिली का रिश्ता, आप हमारी सब फैमिली। और चंदन ने बोला कि दादा रामनगर पता नहीं तुम्हें कितना चाहता है। तो मुझे लगा कि रामनगर जितना मुझे चाहता है, तो मुझे लगता है जितना आप मुझे चाहते हैं उसमें 1 0 और लगा लें, उससे ज्यादा हम आपको चाहते हैं। क्योंकि हम डबल टिबल में विश्वास नहीं करते, वो रील अलग होती है। हम हमेशा 0 बांट के हमेशा 10 गुने में विश्वास करते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिसकी जो भी संपत्ति संपदा कर्म के रूप में, सुकर्म के रूप में, अपने किसी भी क्षेत्र में जिसने जो कमाई हो, अगर राजपाल यादव की वाणी में थोड़ी सी भी सरस्वती की कृपा हो तो सबके आगे के 0 लग जाए, और अपने अपने क्षेत्र में सब 10 गुना बढ़ के आगे बढ़े। क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे 100%। हम बहुत स्वार्थी आदमी हैं, छलिया बचपन से रहे, दिल चुराने के बहुत हम माहिर रहे हैं। और जहां पर नाटककार की कला की और आटा और आर्ट की बात हो रही हो, तो हम राम जी भाई से, क्योंकि कोई हम लोग सीनियर जूनियर में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सीनियरिटी उस समय तक रहती है जब तक वो आपने डेयरी छुई नहीं होती है। जिस दिन एक सीनियर आदमी 20 साल से कोई डेयरी लांग रहा है और एक आदमी पहली बार आके उसने डेयरी लागी, वो बच्चा ही क्यों नहीं, वो बराबर का हो जाता है, और उसमें ना कोई नया होता है ना कोई पुराना होता है। इतना जरूर होता है कि कोई स्वीट 16+ सम ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स एक्सपीरियंस से लोग प्रोत होता है, और कोई स्वीट 16 में प्रवेश कर रहा होता है। दोनों बराबर की ही ऊर्जा रखते हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। और कुछ कहने के लिए है, लेकिन चूंकि ये समय शायद नाटक का है, और ये जहाँ पर अभिव्यक्ति का जो है वो मंच सजा हुआ हो, मुझे नहीं लगता अभिनेता को बोलने की जरूरत है।
बस गागर में सागर समझ की ये समझ लीजिएगा कि आपकी चाहत मुझे यहाँ ले आई और आपकी ऊर्जा मुझे कहाँ कहाँ पहुँचा रही है। थैंक यू सो मच। और सबको हृदय से मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया, मुझे प्यार देने के लिए शुक्रिया। और हमारे जितने भी NSD से लेके जितने भी कलाकार जो बैकग्राउंड में हैं या फोरग्राउंड में हैं, सबको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारा बैचमेट है 3 साल हम लोगों ने NSD में साथ में बिताए हैं। ये डायरेक्शन में चले गए, लाइटिंग में चले गए, और हम बचपन से ही शैतान थे एक्टिंग की दुनिया में, पता नहीं कैसे मिल गया। जिनके साथ मैंने जिनका धन्यवाद नहीं बोल पाए, वो सबसे पहले समझे कि उनका धन्यवाद सबसे पहले है। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है, जितने भी मीडिया बंधु से लेकर रामनगर के जितने, मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे सिस्टम के साथ इतनी देर से मैं 2-3 घंटे से हूँ, लेकिन बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत ही शालीनता, सरलता। जिनके साथ मेरी सेल्फी खिंच गई वो मेरे बिल्कुल खास नहीं है, ईमानदारी की बात बता रहा हूं। और जिनके साथ मेरी सेल्फी नहीं खिंची वो मेरे लिए बिल्कुल आम नहीं है। कभी कभी किसी का फिजिकली मौका लग गया तो मुझे सौभाग्य मिल गया आपके साथ सेल्फी खिंचाने का, और कभी कभी सेल्फी फिजिकली नहीं खिंच पाई, लेकिन दिल में जो सेल्फी खिंच चुकी उसको कौन मिटा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हैं सब मेरे, चाहे छोटे हो चाहे छोटी हो, चाहे बड़े हो चाहे बड़ी हो, मेरे सब खासम खास है, हृदय में निवास है सबका। सेल्फी के टाइम अगर ना खिंच पाए तो कतई बुरा मत मानना, बहुत बार आएंगे।